महेश जी जो कह रहे हैं, एक तो महेश जी सही बात है, मेरे बहुत पुराने बड़े भाई मित्र हैं। राज भाई सबसे तो पुरानी दोस्ती है। जब कभी भी ये विकास की, लोगों को साथ लेकर चलने की जब बातें हमारे भाजपा के मित्र करते हैं कि हम सबका विकास है, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबको गले लगा रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, तो मुझे एक शेर याद आता है कि तेरे खत आज लतीफे की तरह लगते हैं, तेरे खत आज लतीफे की तरह लगते हैं, खूब हंसता हूं जहां लफ्ज वफा आता है। तो जब कभी विकास विकास की बात करते तो बड़ी हंसी आती है कि यार कैसी बात। महेश जी की समस्या है कि महेश जी जिस पाठशाला से आए हैं, उस पाठशाला का एजेंडा ही यह है कि भारत को एकता नहीं चाहिए, एक रूपता चाहिए। बोलते रहिए कि आप बोली बदलती है, भाषा बदलती है, कपड़ा बदलता है। दरअसल कांग्रेस ने इतने वर्षों तक तुष्टीकरण जैसे शब्द का जो इस्तेमाल किया, धर्मनिरपेक्षता शब्द के साथ जो बदतमीजियां की, वही अभद्रताएं राष्ट्रवाद के साथ भाजपा ने की। उनका राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। मैं दावा कर सकता हूं कि आपने जितने मंत्री यहां बुलाए थे, अगर आप उनसे यह पूछ लो कि राष्ट्र शब्द पहली बार आया कहां था, ऋग्वेद की वो ऋचा बता दें, वाक सूत्र में जहां वाग देवी राष्ट्र के बारे में पहले कहती हैं अहम राष्ट्रीय वसूनाम संगनी, अगर भाजपा का कोई मंत्री बता दे। इन्होंने वेद नहीं पढ़ा, इन्होंने उपनिषद नहीं पढ़ा, और जिनसे इनकी लड़ाई है, जिस गैंग को ये कहते हैं, वो कुपड़ों का है, उन्होंने गलत पढ़ा है। तो लड़ाई अनपढ़ों और कुपड़ों के बीच में है, राष्ट्रवाद और उसकी सारी ये इनके बीच की लड़ाई है। अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सब देशद्रोही हो गए साहब। अरे आपकी निर्मला सीतारमण जी वाणिज्य मंत्री वहां की पड़ी हुई, मेनका गांधी वहां की पड़ी हुई, आपका विदेश सचिव वहां का पड़ा हुआ, आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री के पहले 5 लोग वहां के पड़े हुए, हमारे सबके गुरु डॉक्टर नामवर सिंह वहां के अध्यापक रहे। आप ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। 8 लफंगे नारा लगा रहे थे, आपकी पुलिस निकम्मी थी, पकड़ नहीं पाई। पकड़ क्यों नहीं पाई? क्योंकि जो कश्मीर वाली बुआ था उसका दबाव था कि पकड़ मत लेना, सरकार नहीं बनाने दूंगी, तो आप वहां चुप हो गए। अब अफजल गुरु वहां तो देशद्रोही है, बात अफजल गुरु देशद्रोही है जेएनयू में, अफजल गुरु देशद्रोही है, देशद्रोही हम भी कह रहे हैं भाई देशद्रोही है, बिल्कुल गलत, भारत पे हमला करा। पर वो बुआ जी कहती हैं कि अफजल गुरु शहीद था, उसके मॉर्टल रिमेन लेके आओ, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चेले चुप बैठ गए। यानी कि यहां देशद्रोही, हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, वाह, ये बढ़िया बात हुई भाई। अरे तय करो कि देशद्रोही है कि नहीं है। एक ध्वज, एक निशान, एक विधान। क्षमा, हम बचपन से सुनते थे, हमारे पड़ोस में संघ की शाखा थी, हम भी बड़े रुचि थी भाई, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बड़ी अच्छी बात है। एक ध्वज, एक निशान, एक संविधान, जहां हुए बलिदान मुखर्जी। हमने देखा कि 2 ध्वज के बीच में बैठे हुए प्रधानमंत्री शपथ दिला रहे। हमने देखा कि एक ऐसा आदमी जिसने कभी यह कहा था कि एक भारतीय फौजी मरता है तो मेरे घर में ईद मनती है, उसको प्रधानमंत्री शपथ दिला रहे हैं। तो भैया जैसे रामचंद्र जी के साथ था, कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, हम छोटे छोटे थे, पिताजी की किसी ने नहीं खाई, क्योंकि पिताजी मर सकते थे, झूठी कसम थी। राम की खाई, राम अजर अमर थे। रामलला टाट में है, पट्टे सारे ठाट में हैं। तो रामलला चले गए, तो उसके बाद गौ माता आई, वो बिहार में गोबर हो गया, वहां भी काम खत्म हो गया। अब फिर जेएनयू, यार काम की बात करो, गले लगाओ। मैं बार बार इनसे कहता हूं, महेश जी से, मैं सबसे कहता हूं, प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है, कुछ मत करो। रात को जब अकेले बैठो, जब ट्विटर पर बदतमीज लोगों को फॉलो करते हो, मुझे दुख है मेरा प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को फॉलो करता है जो भद्र महिलाओं को मां बहन की गालियां देते हैं। क्या विश्व जाएगा, क्या विश्व? उनको भी फॉलो करते हैं, मुझे नहीं करते। हो सकता है इसीलिए करते हो, सही कह रही हैं आप भाई। ऐसे लोगों को फॉलो, आप कुछ मत करिए। रात को बैठकर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण सुनिए, जो उन्होंने सदन में बोले, जो उन्होंने बाहर बोले, तब आपको पता। हमें याद है, हम नजर रखते थे, तेलुगु देशम के एक येरा नायडू साहब थे, उनको जिम्मेदारी थी उस समय पर। येरा नायडू नाराज होते हुए अंदर जाते थे प्रधानमंत्री से मिलने, हम बात करेंगे, हम ये करेंगे, और बाहर निकल के कहते थे प्रधानमंत्री से हमारी बात हो गई है, सब मिलकर देश का काम करेंगे, बाहर चले। ये जो सहकार था, ये जो सद्भाव था, ये राजनीतिक स्वीकार्यता थी। और आप भी नए हैं डॉक्टर साहब, मैं भी नया हूं इस राजनीति में, लेकिन मैंने ये राजनीति पढ़ी है कि पंडित नेहरू ने पहली सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत होने के बाद भी उन्होंने 5 ऐसे मंत्रियों को शपथ दिलाई जो उनकी सरकार के नहीं थे। आपके सबसे बड़े श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हम सबके बड़े, जिनका नाम लेकर आप राजनीति करते हो, उनको कश्मीर मामलों का राज्य मंत्री बनाया। और जब हम बांग्लादेश से जीते और यूनाइटेड नेशंस में हमारा प्रतिनिधिमंडल गया, तो इन कांग्रेसियों ने पूर्ण बहुमत के बाद अपना कोई आदमी नहीं भेजा, मेरे घर के सबसे बड़े कवि कुलगुरु पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा कि आप जाकर वहां बात कराए। यह सहिष्णुता थी हमारी। और आप पढ़े लिखे लोगों से कहते हैं तुम जंगल चले जाओ, तुम तो लड़की सेट कर रहे हो, अपनी बेटी को सेट कर रहे हैं, ये सोमालिया है, इसका डीएनए खराब है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये भाषा होती है। जापान में आप गए, हम ताली बजा रहे थे भाई, इतना अच्छा भाषण दिया। मैंने एक चैनल का नाम नहीं लूंगा, मैंने चैनल पे इंटरव्यू दिया, मैंने कहा प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खबर चल गई, केजरीवाल आइड्स प्रेजेस फॉर मोदी, अच्छा काम। अगले दिन पता नहीं क्या हुआ, बोले कि गीता दे रहा हूं, हालांकि सेकुलर लोग नाराज हो जाएंगे मेरे देश के। सेकुलर होना खराब बात है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भूमिका में लिखा हुआ है सेकुलर, आप मना करिए मैं सेकुलर नहीं हूं। आपने वहां विदेश में जाके मजाक उड़ा दी भारत की, यार
कुमार, तो एक दूसरे को लेकर चलिएगा। कुमार, और एक बात और बता दें, जो आज साहिब मसनद हैं इनसे सीखिए। इनको भी बहुत था, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, 3 साल का मकान है, उसके बाद खाली हो जाएगा।